प्रिय बच्चों, क्लास 5th में संस्कृत इस साल आपको इंट्रोड्यूस हुई है। संस्कृत में आपका प्रवेश हुआ है और अब सितंबर का महीना है। अर्धवार्षिक परीक्षा यानी आपकी भाषा में कहें तो हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि एग्जाम में हम पूछेंगे क्या, आप करेंगे कैसे, संस्कृत कैसे हम कर पाएंगे। तो आज इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। आशा करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इसके स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपका हाफ ईयरली का जो संस्कृत का एग्जाम है उसको करने में आपको बड़ी सहायता मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सिलेबस की। सिलेबस है आपका सुरभि है 1 से 5, जो आपकी ये पाठ्य पुस्तक है मेरे समक्ष, ये वाली। और इसके बाद बालक शब्द है, शब्द रूप बालक का आकारांत पुल्लिंग में। कुछ धातु रूप हैं पठ, चल, वद, हर्ष, खेल, लट लकार में, केवल वर्तमान काल। 3 काल होते हैं आप जानते हैं, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य। भूत माने बीता हुआ, वर्तमान जो चल रहा है, भविष्य आने वाला। अभी आपको इस स्टेप में केवल लट लकार वर्तमान काल को हमने करवाया है, इसलिए केवल उसी को पूछेंगे। वचन, पुरुष, लिंग भी आपको मैंने करवाए हैं। वचन 3 होते हैं, पुरुष 3 होते हैं, लिंग 3 होते हैं। और काउंटिंग आपको सिखाई है 1 से 10 तक। सबसे पहले बच्चों शब्द रूप कैसे पूछे जाएंगे, देखिए। शब्द रूप केवल एक है आपके पास, बालक, ये भी पुल्लिंग में। और इसमें केवल आपको, आप मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि सर ये जो साइड में ये लिखे हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये क्या चीज है बच्चों? ये विभक्ति है। जैसे आप देखो आपका 5th में सेक्शन ABCDEF 6 सेक्शन है। तो हम जब आपको कोई काम करना होता तो हमें पता होता है इस सेक्शन में इतने बच्चे, इसका ये रोल नंबर है, इसका नाम ये है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों संस्कृत में विभक्तियों का यूज होता है। विभक्ति माने कह लीजिए आप डिवीजन, भाग। जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ऐसे लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे सर हम इसको याद करें, तो आपने याद तो एक वीडियो मैंने आपको बताया कि बालकय, बालकौ, बालकय ये सब करेंगे। उसके बाद यहां पर बालकम, बालकौ, बालकान। अब प्रश्न है एग्जाम में कैसे आएगा, आप कैसे इसकी तैयारी करें। तो थोड़ा सा ये उस पर आपको मैं प्रकाश डालता हूं। मान लीजिए हमने आपसे पूछा प्रश्न, बालक शब्द रूप द्वितीया विभक्ति में, द्वितीया विभक्ति एक वचन का सही रूप क्या है।
ठीक है। अब हमने क्या किया, आपको यहां पे का में दे दिया, बाल का 4 ऑब्जेक्ट दे दिया आपको बेटा। खा में दे दिया बालकम, गा में दे दिया बालकाभ्याम, गा में और खा में दे दिया हमने बालकई। अब आपके सामने बेटा ये 4 रूप हैं, बालक शब्द रूप, द्वितीय विभक्ति, एक वचन का सही रूप क्या है। आपको इन चारों में से एक को बताना है। तो अब आप कैसे करेंगे, रूप याद करेंगे। प्रथमा बालकय, बालकौ, बालका। अब देखो बालक है, ये तो प्रथमा है। बालकम ये भी प्रथमा में नहीं आता। बालकाभ्याम बालक ये भी प्रथमा में नहीं है। बालकय, बालकौ, बालका। बालकम, बालकौ, बालकान, द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति में देखो बालकम ये मिल गया। फिर हमने पूछा एक वचन, तो ये इसका सही उत्तर है बालकम। यहां पे आपके सामने एग्जाम में जो भी बॉक्स वगैरह कुछ बना होगा तो उसको ऐसे सही लगाना है, और बाकी अगर क्रॉस लगाने हैं तो क्रॉस ये इस तरीके से आपको सही को सही कर देना है। आपको इस प्रकार से रूप आएंगे। एक तो तरीका ये है बेटे क्वेश्चन पूछने का। दूसरा क्या है बेटे, दूसरा हम कई बार क्या पूछते हैं, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। बच्चों अगला जो है इसका एक और तरीका जो हम पूछते हैं, बालक शब्द रूप के तृतीय विभक्ति तीनों वचन लिखें। आपके सामने क्या है, ये लिखाएगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और यहां पे आपके सामने तृतीय विभक्ति भी लिखी होगी। अब आपने अगर बालक शब्द रूप याद किया है तो प्रथम विभक्ति है बालक है, बालकौ, बालका। द्वितीय विभक्ति है बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीय विभक्ति है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। तो ये हम यहां पे लिख सकते हैं, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। ठीक है बेटा, एक तरीका ये है। फिर कई बार हम क्या करते हैं बेटे, तीसरे तरीके के भी, जैसे अभी तो आपको केवल एक विभक्ति दे दी, फिर हम क्या करते हैं कि मान लीजिए 8 विभक्तियां टोटल संबोधन के साथ, तो हम कई बार आपको दे देंगे प्रथम विभक्ति तीनों वचन, सप्तमी विभक्ति तीनों वचन। अगर आपको याद है तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। शब्द रूप ये आप याद कीजिए, इस तरीके से आएगा। मान लीजिए एक सही आंसर है, बाकी 3 गलत है, तो एक को सही पे आपको राइट मार्कर लगा के आपको शब्द रूप में पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अब बच्चों शब्द रूप के बाद है धातु रूप। धातु रूप देखो आपकी है पठ, टॉपिक लिख देते हैं यहां हम, धातु रूप पठ, चल, वद,
हस खेल। आपको याद होगा मैंने एक आपको मेथड कराया था यहां पे ती तय अंति सी थे आमी आवे आमे, ये करवाया था मैंने यहां पे। ऐसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और फिर यहां पे मैंने साइड में आपको बताए थे पुरुष, मध्यम पुरुष, पहले सबसे पहले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब आपको ध्यान हो बेटा, मैंने आपको करवाया था ती तय अंति। इसका मैंने एक रूप आपको सिखाया था, पठ प्लस ती पठती, पठ प्लस तय पठतय, पठ प्लस अंति पठंती। तो आपने क्या किया बेटा, आपको मैंने इसी पैटर्न पे सारे कराए थे, पठती पठतय पठंती पठसी पठतय पठत पठामी पठावे पठामे। इसी प्रकार से इसको कर लेंगे, चलती चलतय चलंती चलशी चलतय चलत चलामी चलावे चलामे, वदती वदतय वदंती वदशी वदतय वदत वदामी वदावे वदामे, हसती हसतय हसंती हसती हसतय हसंती हसशी हसतय हसत हसामी हसावे हसामे, खेलती खेलतय खेलंती खेलशी खेलतय खेलत खेलामी खेलावे खेलामे। अब ये आपको बड़ा आसान है। अब हम पूछ क्या सकते हैं, मान लीजिए सारा लिख दिया और आपसे हमने पूछा कि बेटा पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष, हम प्रश्न यहां लिख देते हैं, प्रश्न क्या आ जाएगा बेटा, पठ धातु लट लकार वर्तमान काल मध्यम पुरुष का एक वचन बताएं। अब यहां पे हम क्या कर देंगे बेटा, सबसे पहले दे देंगे का में पठती दे दिया, खा में पठामी दे दिया, गा में पटसी दे दिया और घा में बेटा पठते दे दिया। अब आपसे पूछा हमने कि पठ धातु लट लकार वर्तमान काल मध्यम पुरुष का एक वचन बताना है। तो आप देखिए प्रथम पुरुष में चलेगा पठती पठते पठंती, मध्यम पुरुष पठसी पठते पठत, तो एक वचन है, तो ये सही आंसर है, ये सही है, बाकी ये सारे के सारे यहां पे गलत हैं। इस तरीके से आपसे हम धातु रूप पूछेंगे। ये मैंने एक आपको पठ का एग्जाम्पल दिया। इसी प्रकार से मान लीजिए हम आपसे पूछ लेते हैं कि वद धातु
उत्तम पुरुष एक वचन लिखें। एक चीज मैंने नहीं लिखी, लट लकार, ये अंडरस्टूड है कि हम पूछना हमें केवल उसमें है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, वही 4 चीज ले लेते हैं। सबसे पहले वदशी लिख देते हैं, वदामे लिख देते हैं, यहां वदामी लिख देते हैं, और यहां पर चौथे में वदती। तो आप देखेंगे प्रथम पुरुष में रूप चलते हैं वदती, वदते, वदंती। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष में वदशी, वदते, वदत। उत्तम पुरुष एक वचन वदामी, वदावे, वदामे। तो ये है सही आंसर। ये सब गलत है, ये सही है। ये आपको बेटे धातु रूप का तरीका हो गया। शब्द रूप आपको मैं समझा चुका हूं। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसके बाद है बच्चों वचन, पुरुष, लिंग। 3 चीजें हैं। वचन, पुरुष, लिंग। आप जानते हैं वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब इनका एक कॉमन क्वेश्चन बनता है जो आपसे हम पूछ सकते हैं कि वचन कितने होते हैं। तो मान लीजिए वहां हम लिख देंगे 1, 2, 3, 4। तो आप जानते हैं वचन 3 होते हैं, तो ये राइट रहेगा, ये सब गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से पूछ सकते हैं पुरुष कितने होते हैं, तो वो भी आप आंसर 3 आएगा। इसी प्रकार से हम लिंग पूछ सकते हैं कि लिंग कितने होते हैं, तो वो भी 3 आएगा। इसके साथ एक चीज है बेटा, मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से पुरुष कौन नहीं है। ठीक है। अब हम आप जानते हैं 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीसरा है उत्तम पुरुष, और एक यहां पे हम अब बताना है तो एक लिख देते हैं, चौथा एक वचन। तो हमने पूछा पुरुष कौन नहीं है, सीधी सी बात है, ये भी पुरुष है, ये भी पुरुष है, ये भी पुरुष है, ये पुरुष नहीं। यानी कि आपको जो पुरुष नहीं है उस पे राइट लगाना है, और ये तो है ही पुरुष। यानी कि निम्नलिखित में से पुरुष कौन नहीं है, तो वचन पुरुष नहीं है। इस तरीके का भी पूछ सकते हैं। वैसे पूछते नहीं, पूछते तो यही है कि कितने होते हैं। इनकी डेफिनेशन है वो आपको याद है ही कि 1 के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन, 2 से अधिक के लिए 3 के लिए बहुवचन। प्रथम पुरुष जिसके विषय में बात की जाए, उत्तम पुरुष जो बात को कहता है, मध्यम पुरुष जो बात को सुनता है। पुल्लिंग में आप जानते हैं जहां पुरुषवाचक शब्दों का प्रयोग होता है वहां पुल्लिंग, जहां स्त्रीवाचक शब्दों का प्रयोग होता है वहां स्त्रीलिंग, जहां ना पुरुष ना स्त्रीवाचक वहां पर नपुंसकलिंग। तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि आप ये बताइए द्विवचन कहां यूज होता है, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, या किसके लिए। तो आप सीधी सी बात है, द्विवचन 2 के लिए यूज होता है। तो ये जो आपको कराया वही आप कर लेंगे तो आपको सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। अब आइए बेटे, अगली चीज है काउंटिंग। संख्या है 1 से 10।
20 तक नहीं है, करवाई मैंने 20 तक है आपको। अब आपके सामने क्या प्रश्न है कि 4 तक हम क्या करते हैं, एक है, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। अब आपके सामने प्रश्न आता है बच्चे, आप कहते हैं कि सर हम 1 से 4 तक ही क्यों करते हैं और क्या जरूरत है इसको। तो आप जानते हैं बेटे, मैंने यहां पे आपको लिखा है पुल्लिंग, यहां पे ये स्त्रीलिंग में है और ये है नपुंसक। अब जैसे बेटे हम बात करते हैं, हम कहें कि एक बालक, एक बालक, तो आप बताइए बालक क्या है, पुल्लिंग है ना कि स्त्रीलिंग है। आप कहेंगे सर बालक पुल्लिंग है, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे एक बालक तो लिखेंगे एक है बालक है। ऐसे हम कहें एक बालिका तो ये आ जाएगा एकः बालिका। इसी प्रकार से एक पुस्तकम, एक पुस्तक, तो यहां पे आ जाएगा एकम पुस्तकम। 1 से 4 तक हमें ऐसे इसका यूज करना है। अब मान लीजिए क्या होगा कि जैसे एक प्रश्न दे दिया हमने कि बच्चों आपके सामने 4 संख्याएं हैं, इनमें से बताइए एक का कौन सा नहीं है। जैसे मान लीजिए एक है, एका, एकम और एकेन भी दे दें, तो आप क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ये नहीं है, ये तीनों हैं, तीनों लिंगों में है। या मान लीजिए आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि 5 का सही उत्तर दीजिए। 5 के लिए आपके सामने मान लीजिए मैं, 5 का सही उत्तर तो पंच है, लेकिन मैंने क्या किया, 4 विकल्प दे दिए आपको। 4 विकल्प क्या दे दिए बेटे, एक दे दिया एक है, एक दे दिया 60, एक दे दिया 9 और एक दे दिया पंच। तो 5 का सही उत्तर है पंच, यानी कि ये सब नहीं है 5 का, ये सब नहीं है, ये है सही उत्तर। इस प्रकार से आ सकती है काउंट। 1 से 10 तक याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं, केवल 4 तक आपको अलग अलग लिंगों में, एक है, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रय, तिस्रे, त्रीणि, चत्वारे, चतस्रे, चत्वारि। बाकी सब में आप देखेंगे पंच, षट, सप्त, अष्ट, 9, 10 कुछ भी नहीं है। आराम से कर लेंगे और आराम से इसका उत्तर आप दे देंगे। ये तो हो गया बेटे काउंटिंग। अब आपके सामने बचा आपका पाठ, कि पाठ कैसे आएगा। तो पाठ के लिए बेटे आपको, जैसे पाठ की हिंदी है, पढ़ाते हैं हम, कोई मान लीजिए लाइन आ गई तो उसके आपको 4 स्टेटमेंट दे दिए। मान लीजिए पहला पाठ है बेटे, यह है पहला पाठ, मधुरा प्रभात बेला। अब मान लीजिए आपसे एक हमने लाइन दी, सर्वत्र प्रकाश है, एव
प्रकाशय अस्ति। अब आपसे हमने पूछ लिया कि भैया इसके भी 4 उत्तर हैं, चारों ओर अंधेरा है। दूसरा हम पूछ लें, चारों ओर हरियाली है। यह हम आपसे पूछ लें, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। चारों ओर बादल है। तो आपसे एक लाइन है, सर्वत्र है प्रकाश है एवं प्रकाश अस्ति, चारों ओर उजाला ही उजाला है। 4 स्टेटमेंट है, 4 में से इसमें केवल एक ठीक है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। तो उत्तर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है इसका सही उत्तर। इस प्रकार से किसी भी पाठ की हिंदी पूछने का ये तरीका हम अपना सकते हैं। आप इस तरीके से जो पाठ की हिंदी आपको एक एक लाइन कराई है वो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि जो आपकी ये पुस्तक है सुरभि, इसमें हाफ ईयरली में अर्धवार्षिक परीक्षा में पाठ 1 से 5 आ रहे हैं। आपको इनकी कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करनी है, जिनको थोड़ा सा मैं इस वीडियो में बताऊंगा, उनको आप विशेष रूप से तैयार कर लेना। तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपको प्रश्न पत्र को हल करने में भी सुविधा रहेगी। पहली बात बच्चों, सुरभि में हम जैसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों की हिंदी लिखिए। नंबर 1 पे आ जाएगा बच्चों, चंद्र है, हंस है, शशक है, व्यजनम, द्वारम, पर्वत है, नौका, चटका, दर्पण है, कंदुकम। अब बेटे आपको तैयारी ये करनी है कि अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों की हिंदी लिखिए, तो आपको याद होना चाहिए चंद्र माने चंद्रमा, हंस माने हंस, शशक माने खरगोश, व्यजनम माने पंखा, द्वारम माने दरवाजा, पर्वत माने पहाड़, नौका माने नाव, चटका माने चिड़िया, दर्पण माने शीशा, कंदुकम माने गेंद।
अब आपको इस वीडियो को देख के करना ये है मेरे बच्चों कि आपको एक कॉपी में 5-6 पेज अलग बनाने हैं और ये लिखना है। जैसे मैंने ये वर्ड लिख दिए, अब आपको याद करके इनकी हिंदी खुद लिखनी है। और जो मैंने आपको काम इसकी हिंदी करवाई हुई है, अभी भी मैंने एक एक वर्ड को बताया है, तो उसको देख करके अपना राइट रॉन्ग करके प्रैक्टिस करेंगे आप। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब आ जाइए बेटे, अगला प्रश्न क्या आ सकता है, किस प्रकार से आपको तैयारी अपनी अच्छी करनी है। अब हम दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं। ये सब प्रैक्टिस करते रहेंगे आप। निम्न शब्दों की संस्कृत लिखें। जैसे हाथी, भालू, चूहा, बकरी, अनार, गाजर, आम, केला, कौवा, उल्लू। अब आपको मैंने पाठ पढ़ाया है तो उसमें बताया हाथी का मतलब क्या होता है, गजे। भालू का मतलब भल्लुक है। चूहा का मतलब मूषक है। बकरी का मतलब अजा। अनार का मतलब दाड़िमम। गाजर का मतलब गृजनम। और आम का मतलब आम्रम। केला माने कदली फलम। कौवा मतलब काक है। उल्लू माने उल्लूखम। यह आपको मैंने करवाया है, तो आप इसको यहां पे प्रैक्टिस में यही करेंगे कि आगे इनका ये लिखेंगे। ये अच्छे से देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन बेटे आपको ये करना है संस्कृत की तैयारी के लिए। पाठ 5 के आधार पर दस पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखें। मैंने आपको आज ही ये करवाया है पाठ 5, जिसमें देखिए ये बॉक्स में आपके ये 10 पक्षी बने हुए हैं। यहां से आप देख करके संस्कृत में नाम लिख देंगे। कौन सा कठिन है, याद कर लेंगे इसको। शुक माने तोता, जिसकी चोंच लाल होती है, मिर्च बहुत खाता है। शुक है तोता, जो रात को देखता है। उल्लूक है उल्लू। कपोत है कबूतर। ऐसे आप सब याद कर डालेंगे कौन सा कठिन है। ठीक है, अब आगे बेटे बनेगा पाठ 5 के आधार पर पांच फल
और 5 सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखें। आपको ध्यान हो, एक क्वेश्चन भी है आपके पाठ 5 में, ये 4 होगा, ये गलत लिखा मैंने, क्योंकि पाठ 5 में तो पक्षियों के नाम है, तो यहां पे आप 4 कर दीजिए। पाठ 4 के आधार पर 5 फल और 5 सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखें। आप ध्यान देंगे पाठ 4 में पेज नंबर 22 में, पेज नंबर 22 में 5 फल और 5 सब्जियों के नाम आपको मैंने कराए, वो याद करके यहां लिख के अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे बेटे अगला प्रश्न हम ये तैयार कर सकते हैं, पाठ 3 के आधार पर दस पशुओं के नाम संस्कृत में लिखें। बड़ा आसान है बेटे, पाठ 3 में कुछ नहीं करना, पेज नंबर 14 यहां चले जाओ, उसमें आपको 10 पशुओं के नाम संस्कृत में मिल जाएंगे। गजे माने हाथी, गजे सोनई सोनई चलती, सिंह है धार मारता है, हा ऐसे उसको बोलते हैं सिंह है, शेर, ठीक है। ऐसी बंदर, ये कूदा वो कूदा, ये छलांग वो छलांग, उसको कहते हैं वानर है। ऐसे याद कर डालिए सब, कौन सा कठिन काम है। और लिखना है आपको ये सारा काम खुद की प्रैक्टिस के लिए, मेरे लिए नहीं, आपके लिए। ये आप कर लेंगे काम। अब आगे चलते हैं। अब बेटे पाठ 3 में एक क्वेश्चन है, वो यहां पे लिख रहा हूं मैं। उचित शब्दों से मिलाइए। अब जैसे देखो, इधर आपकी बुक में से ही कर रहा हूं मैं। सिंह है, अश्व है, गर्दभ है, गज है, कुक्कुर है, बिडाल है, वानर है। अब देखो बेटे, यहां हमने इनकी विशेषताएं लिख दी। चपल है, दुग्ध प्रिय, धावक है, स्थूल है, भारवाहक है, पराक्रमी,
अब क्या है बेटे, ये इधर पशु हैं, इधर इनकी विशेषताएं हैं। जैसे सबसे पहले सिंह है, ये कैसा होता है? पराक्रमी होता है, जंगल का राजा है, किसी से डरता नहीं है। इसलिए आप सिंह के आगे देखो कहीं पराक्रमी है इधर, तो पराक्रमी उठा करके यहां इसके आगे लिख देंगे। अश्व है, घोड़ा दौड़ने वाला होता है, तो धावक है, यहां लिख देंगे। इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैंने करवाया हुआ है पेज नंबर 18 में। अब बेटे ये क्वेश्चन हो गया, ये करेंगे आप प्रैक्टिस। अब मिलाइए, जैसे कै में दिया हुआ है शुक है, ख में दिया है बक है, और गा में दिया है काक है। अब यहां लिख दिया ये श्वेत है, कृष्ण है, हरित है। अब बेटे एक बात बताइए, तोता कैसा होता है? हरा होता है, तो हरित है। बगुला कैसा होता है? बक है, श्वेत है, सफेद होता है। काके कौआ कैसा होता है? कृष्ण। इनको मिला दीजिए, फिर एक नंबर मिल जाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे भाई, थोड़ी सी प्रैक्टिस, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा मेहनत करो। ये तो बेटे ये है, इसके बाद बेटे ये देखो, ये आपकी बुक है सुरभि। इसमें क्या करना है, जैसे ये पाठ 1 है, देखो मधुरा प्रभात वेला, नीचे शब्दार्थ दिया। ये शब्दार्थ एक जगह लिख डालो, सब इनको याद कर डालो, बहुत थोड़े से हैं। जैसे फिर पाठ 2 में कुछ शब्दार्थ हैं, ये आप खुद प्रैक्टिस कर डालो, तो आपको क्या शब्दार्थ एक जगह हो जाएंगे, दोनों में याद हो जाएंगे, नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे। अब बेटे सब चीजें आपको हमने सिखा दी। अब एक चीज की और आपको थोड़ा सा प्रयास करना है, वो क्या है बेटे? वचन बदलो, ठीक है? यहां पे लिखा है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब मैं यहां पे लिख देता हूं गर्दव है, देव है, महिला, अजह, लता, नायिका। गर्दव है, गर्दभौ, गर्दवा, देव है, देवौ, देवा, महिला, महिले, महिला, अजा, अजय, अजा, लता, लते, लता, नायिका, नायिके, नायिका। ये लिख करके और इनकी प्रैक्टिस करो, ये चेंज करना आएगा। मान लीजिए पूछा गर्दव का द्विवचन क्या है, गर्दभौ या गर्दवान, तो आएगा गर्दभौ। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फिर आपको करना है। तो ये सारे आपको लिखने हैं बेटा, कोई चीज छोड़नी नहीं है। अब 2-3 वर्ड और है, वो आपको और दे देता हूं, नपुंसकलिंग वाले। आगे फलम, पुष्पम, गृहम। फलम फले फलानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, गृहम गृहे गृहाणि,
तो बेटा ये आपका मैंने सारा बताया सुरभि में कैसे क्या काम आएगा, और पाठों की हिंदी जो कराई है वो भी आप प्रैक्टिस कर लेना। तो बेटे आप सारा काम अच्छा हो जाएगा, 3-4 पेज लगेंगे, थोड़ी सी मेहनत कर लो, प्रैक्टिस कर लो, चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम हो मेरे से डिस्कस करो। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।